तो एक बार आप देखो समझिए, यहाँ पर काफी चीजें डिस्कस की गई थी आपको उदाहरण के साथ। आप बोलोगे सर P बटा Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे, जहां P और Q पूर्णांक होने चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो जल्दी से मैं कुछ उदाहरण दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप कहोगे सर P बटा Q के रूप की संख्या होनी चाहिए। P और Q पे कंडीशन क्या है कि दोनों ही के दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक यानी इंटीजर होना बहुत जरूरी है, और Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ एग्जाम्पल मुझे बताओगे आप लोग? आप मुझे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ नंबर बताइए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। 2/1 5/8 5/8 और इससे थोड़ा अलग। ठीक है, तो आते ही लिखा है अभी -6/5 माइनस, फिर से माइनस वाला बताइए फिर से। -6/5 -6/5 -3/5 लिख दे रहा हूँ, -3/5। सर ये सारे क्या है? अभी रुक जाओ, अभी माइक बंद प्लीज। हाँ, अभी माइक बंद। हाँ, तो यहाँ पर जितने भी उदाहरण आपको दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे P बटा Q के रूप में दिख रहे हैं, जहां पर P और Q अंश और हर दोनों ही जगह पर एक पूर्णांक दिख रहा है। जैसे अगर मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ इसमें से, तो आप बोलोगे सर -3/5 के लिए P का वैल्यू आपका -3 होगा, जो कि एक पूर्णांक है, और Q का वैल्यू भी 5 है, जो कि एक पूर्णांक है, और कहीं भी हर में 0 नहीं दिख रहा। ठीक है, तो हम कहेंगे सर -3/5 का एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं एक नंबर ऐसा लेता हूँ, 2 भी परिमेय संख्या है। वेरी नाइस, यही मैं आपसे पूछ रहा था। कुछ अलग अगर नंबर बोलूं तो आप बोलोगे सर अगर मैं सिर्फ 2 ले लूं, एक नंबर 2 ले लूं, तो 2 को आप बोलोगे सर 2 को भी तो लिख सकते हैं ना, भले P बटा Q के रूप में नहीं दिख रहा, लेकिन 2/1 तो लिख 2/1 सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये हो गया। तो आप कहोगे सर ये P बटा Q के रूप में बदल गया, तो P बटा Q के रूप में आ गया, जहां पर P और Q दोनों ही पूर्णांक है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। 2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। यस, ठीक है, तो ये भी आपका आंसर सही है। एक अभी किसी ने लिखा था 0, तो 0 को भी आप कह सकते हो, ये नोट करके, लास्ट क्लास में ऑलरेडी मैंने बताया था 0 के बारे में, कि 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को आप 0/1 लिख सकते हो। अंश में तो 0 हो ही सकता है ना, P का वैल्यू 0 अलाउड है, हो सकता है, Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप कहोगे सर P का वैल्यू 0 है, Q का वैल्यू तो 0 नहीं है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद वर्गमूल वाले नंबर के बारे में भी थोड़ी देर में बात करते हैं। तो जैसे वर्गमूल 49 अभी लिखा था, अभी देखते हैं वर्गमूल वाले नंबर को किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। अभी इतना क्लियर है कि इस टाइप के नंबर को हम परिमेय संख्या बोलेंगे। इसके अलावा किसी ने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि सर 2.9 को क्या बोलेंगे। ये उदाहरण किसी ने नहीं दिया। क्या 29/10 हो। हाँ बताइए। 29/10 वेरी गुड, तो इसको बोलोगे सर इसको भी तो बदल सकते हैं ना, ये तो 29/10 बन जाएगा। तो 29/10 बन जाएगा, तो अगेन P का वैल्यू 29 दिख रहा है, और Q का वैल्यू हमें 10 दिख रहा है, तो अगेन ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। तो दशमलव के जितने नंबर होंगे वो सारे के सारे परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो मुझे बताइए, अगर मैं ऐसा एक नंबर दे रहा हूँ 1.2389, ये एक परिमेय संख्या होगा क्या? यस सर। बिल्कुल होगा। आप बोलोगे सर दशमलव संख्या है, दशमलव के बाद कितने भी अंक लिख रहे हैं, वो एक परिमेय संख्या तो होगा ही होगा, परिमेय संख्या होगा। यस बिल्कुल, ये P बटा Q के रूप में बदल जाएगा, तो सारे दशमलव संख्या परिमेय संख्या हो जाएंगे। ठीक, कैसे नंबर परिमेय नहीं होंगे? जैसे कि ये नंबर देखिए √7 वर्गमूल वाले नंबर पर आते हैं। तो वर्गमूल वाले नंबर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला आपको दिख रहा है वर्गमूल 7, तो वर्गमूल 7 को आप कहोगे सर इसको अगर हम P बटा Q के रूप में लिख भी दें, ठीक है, मान लो अगर कोई बच्चा कहता है सर हम इसको भी तो P बटा Q लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा P का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहोगे सर P का वैल्यू √7 होगा और Q का वैल्यू 1 होगा, जो कि P का वैल्यू √7 जो दिख रहा है ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, ये पूर्णांक नहीं है, यानी इंटीजर नहीं है, तो आप कहोगे सर ये वाला जो √7 है ये परिमेय नहीं है। ये क्या है? परिमेय नहीं है। अब जो नंबर परिमेय नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय। अपरिमेय यानी इर्रेशनल। ठीक है, तो इस वाले नंबर को आप क्या बोलोगे? √7 को हम कह देंगे सर ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है। तो वर्गमूल यहां पर समझिएगा, मेरे लैंग्वेज को ध्यान से सुनना, वर्गमूल वाले नंबर अपरिमेय होते हैं लेकिन हमेशा नहीं। ठीक है, कुछ कंडीशन अभी देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम कोई नंबर ऐसा लिख रहे हैं जिसमें वर्गमूल सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, सिंप्लीफाई का मतलब मैं बताऊंगा, तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय होगा। जैसे कि अगला एग्जांपल √6, तो √6 को भी आप लिखोगे सर इसको अगर हमने सॉल्व किया तो 2 × 3 बनेगा, और ये कुछ भी बाहर नहीं आ रहा वर्गमूल के, तो √6 का √6 ही रह जाएगा, वर्गमूल वाला नंबर है,
तो यह अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपरिमेय होगा। क्लियर? ये नंबर कैसा है? अपरिमेय। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, अभी आगे यस सर। हाँ, अभी अगला कुछ एग्जाम्पल करते हैं। मुझे बताओ, अगर मैं ये एग्जाम्पल के बारे में पूछूं, √6 + 5, इस नंबर के बारे में आप क्या बोलोगे? परिमेय है कि अपरिमेय? अपरिमेय। अपरिमेय। चैट में प्लीज, अब चैट में, क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं जो आप माइक ऑन करके बोलोगे फिर क्लास डिस्टर्ब होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सर वर्गमूल दिख रहा है, ये सिंप्लीफाई भी नहीं होगा। तो वर्गमूल 6 + 5 जो है यह एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां पर अंश और हर पूर्णांक है या इंटीजर है। हाँ, क्या लिख रहे हो चैट में? हाँ, अगर वैसा कंडीशन आएगा, मैं अभी कंडीशन करूंगा, एक एक करके बढ़ाएंगे ना लेवल। पहले इसको समझो, उसके बाद हर टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। पहले इसको देखिए, अभी काफी सारे एग्जांपल आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो अभी जो नंबर आपको दिख रहा है √6 + 5, ये जो एग्जाम्पल दिख रहा है यह कैसा है? अपरिमेय है। ठीक है, यह अपरिमेय। 29 का घात अगर 1/2 लिखा हुआ है, तो घात 1/2 कहने का मतलब क्या हुआ? रूट। घात, हाँ, वर्गमूल। ठीक है, तो आप कहोगे सर 29 का घात अगर 1/2 है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है वर्गमूल 29। ठीक है, तो इसको आप कहोगे सर ये जो लिखा हुआ है ये वर्गमूल 29 लिखा हुआ है, और वर्गमूल 29 क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको पूर्णांकों के रूप में p/q के रूप में नहीं लिख सकते। क्लियर है? बताइए, इतना क्लियर? तो यह भी क्या होगा? यह भी अपरिमेय हो जाएगा, यह भी अपरिमेय होगा। चलिए, तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल देखे। अभी और डिटेल में सीखते हैं कि अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या होगा। डेफिनेशन जैसे परिमेय हुआ उसी तरीके से अपरिमेय होगा। वह संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां पर देखो p/q के रूप में तो लिख सकते हो, लेकिन p और q पूर्णांक नहीं आएंगे। मतलब आप अगर बोलोगे सर p/q के रूप में नहीं लिख सकते जहां पर p और q पूर्णांक हैं, तो ऐसे वाले नंबर को अपरिमेय यानी इर्रेशनल नंबर कहेंगे। उदाहरण के तौर पर काफी सारा उदाहरण हमने कर लिया, √3, √7, √2, ये सारे नंबर। एक सेकंड, अच्छा देखते हैं 28.5 आएगा, पॉइंट वाले सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहले एक एक करके, ठीक है, एक एक करके आप जो भी पूछ रहे हो सारी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप कह रहे हो कि सर 28.5 रहेगा तो क्या करेंगे? ऐसा ऐसा पूछ रहे हो? ये रहेगा तो ये पूछ रहे हो क्या? नहीं, फिर बताइए, आप माइक ऑन करके बताओ क्या बोलना चाह रहे हो। सिर्फ 28.5 बताइए, अगर कोई डाउट है तो इसको मिटा रहा हूं मैं। नहीं, चलो ठीक है, आपको और भी एग्जाम्पल अभी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहोगे सर √3, √7, √2 इत्यादि ये सारे जो नंबर है ये सारे अपरिमेय संख्या है। एक सेकंड, पिछला क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? माइक ऑन कर लो पहले। 29 की पावर हाफ, 29 का आप मुझे बताओ क्या लिखूं? हाँ, माइक ऑन करके बताओ, आपका माइक बंद है। देखो चैट में ना आपका डाउट हो सकता है क्लियर। सर √29। हाँ, तो वही चीज है ना, √29 ही तो 29 का घात 1/2 लिखा, वही तो मैं कह रहा हूँ, दोनों ही चीज सेम तो है ना। सर अगर 29 की जगह पे 28 हो तो? देखो, अगर मैं यहाँ पर 28 लिखूं, 28 का घात 1/2, यही बोल रहे हो? तो 28 का घात 1/2 करने का मतलब वर्गमूल 28 हो गया, वर्गमूल 28 हो गया। अब वर्गमूल 28 को आप सॉल्व करो, वर्गमूल 28 को आप बोलोगे सर ये बनेगा 7 × 4, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, कैसा लिख सकते हैं 28 को? 7 × 2 × 2, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। तो यहाँ से हम यस सर। कह सकते हैं क्या सर, ये दो जो 2 बार लिखा हुआ एक बार बाहर आ जाएगा, 2√7 बन जाएगा। बताइए, तो 28 का घात 1/2 सॉल्व होके क्या आया? 2√7। ये क्या दिख रहा है? अपरिमेय की परिमेय, रूट रह गया ना, तो आप कहोगे सर ये अपरिमेय संख्या है। क्लियर? ये बताइए, ये अपरिमेय संख्या है। क्लियर? नाइस, ठीक है। एक सेकंड, समीर कुछ कह रहे हैं? हाँ, रिपीट कर रहा हूँ, काफी सारी चीज रिपीट हो रही है। ठीक है, अभी ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे, सारी चीज समझ में आ जाएंगी समीर। तो यहाँ पर आप कह सकते हो एक शॉर्टकट समझिए, बहुत जल्दी से हम बता सकते हैं वर्गमूल वाले नंबर। वर्गमूल वाले नंबर परिमेय भी हो सकते हैं, अपरिमेय भी हो सकते हैं। अगर वर्गमूल के अंदर
पूर्ण वर्ग लिखा हुआ है तो वह फॉर एग्जाम्पल 4, हाँ समझो, मैं दो √4। लेके चलता हूँ। देखो चलो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ अगर आपसे मैं पूछूं एक्स जो नंबर है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है? पॉजिटिव सर, सभी पॉजिटिव। लोग सभी लोग बताइए चैट में पॉजिटिव नहीं, एक्स पॉजिटिव नहीं है, हम नहीं बता सकते। एक्स का वैल्यू सर 5 भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू सर 2 भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू सर 0 भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू सर -3 भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू सर -2.8 भी हो सकता है, तो एक्स तो कुछ भी हो सकता है ना। तो एक्स का वैल्यू अब पॉजिटिव क्यों आ रहा है, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एक्स सर 5 भी हो सकता है जो कि पॉजिटिव है, सर एक्स -5 भी हो सकता है जो नेगेटिव है, समझ में आ रहा है? तो एक्स तो कुछ भी हो सकता है। क्लियर? पहली चीज समझ में आया? तो उसी तरीके से वेरिएबल को देखकर आप कुछ भी नहीं बता सकते, तो वर्गमूल देखकर आप कुछ भी नहीं बता सकते, हमें सॉल्व करना होता है। तो दो कंडीशन बनेगा। केस 1, अगर मैं लिख रहा हूं वर्गमूल और यहां पर मैं लिख रहा हूं पूर्ण वर्ग, मतलब किसी नंबर का कोई नंबर को 2 बार गुना करके कुछ लिखा हुआ है पूर्ण वर्ग, तो यह नंबर जो होगा यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। उदाहरण के साथ करेंगे अभी। उसके बाद अगर मैं यहां पर लिखता हूं कोई ऐसा नंबर जो पूर्ण वर्ग नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो ऐसा वाला नंबर अपरिमेय हो जाएगा। बस इतना आपको चेक करना है, ऐसा वाला अपरिमेय हो जाए। एग्जाम्पल करें? अब एग्जाम्पल से देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं अगर मैंने वर्गमूल के अंदर लिख दिया 25, तो 25 दिख रहा है सर पूर्ण वर्ग है, 5 का वर्ग है, तो 5 का वर्ग होने का मतलब वर्गमूल 25 का मान सीधे बोलोगे सर ये 5 हो जाएगा, और 5 को 5/1 लिख सकते हैं, और 5/1 लिख सकते हैं तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। बताइए समीर, अभी समझ में आया? आप रिपीट करने बोल रहे थे। समीर क्लियर? पहला चीज ठीक है। अब दूसरा, अगर मैं कोई ऐसा नंबर लूं, जैसे मैंने यहां लिख दिया √13, मुझे बताओ 13 पूर्ण वर्ग है क्या? किसी नंबर का स्क्वायर करने पर 13 मिलता है? नो सर। नहीं मिलता है। तो कहेंगे सर ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो सीधे सीधे बोल देंगे सर ये नंबर कैसा है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बस इतना देख लेना है आपको कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। ठीक है, तो √13 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल करते हैं, मुझे आप लोग बताते रहना। अगर मैं यहां पर लिखूं पहला क्वेश्चन, वर्गमूल 49, इसको क्या बोलेंगे, परिमेय अपरिमेय? परिमेय के लिए P लिखो, अपरिमेय के लिए A लिखो। P या A? परिमेय, क्योंकि आपको दिख रहा है सर 49 किसका वर्ग है, आपको सर 49 को लिख सकते हैं 7 × 7, और यहाँ से आ जाएगा 7। ठीक है, तो सीधे कहेंगे सर ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ परिमेय, क्योंकि वर्गमूल के अंदर कंप्लीट स्क्वायर था। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वर्गमूल 50, इसको क्या बोलोगे, वर्गमूल 50? 50 किसी भी नंबर का पूर्ण वर्ग नहीं है, आप सॉल्व करके देख सकते हो, लेकिन आप कहोगे सर वर्गमूल किस मतलब 50 जो है किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक है, तो आप कहोगे सर इसको सॉल्व भी किया, सीधे सीधे कह सकते हो सर वर्ग नहीं है, इसका मतलब ये अपरिमेय होगा। इसको मैं वेरीफाई भी कर देता हूं आपको। आप इसको अगर अभाज्य गुणनखंड करोगे ना, तो आपको मिलेगा 10 × 5, तो 10 को मैंने लिखा 5 × 2 × 5, तो ये देखो 50 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 5 √2 निकल कर आएगा। सॉल्व किया, 5 √2 आ गया, तो 5 √2 कैसा है, वर्गमूल आ गया ना, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। तो देखो वर्गमूल नहीं हट रहा, तो अपरिमेय हो गया। क्लियर? बताइए, ये क्लियर हो गया एक कंसेप्ट। वर्गमूल 100 क्या होगा, वर्गमूल 100 क्या होगा, वर्गमूल 100 परिमेय या अपरिमेय? परिमेय हो जाएगा, बढ़िया। और अगर मैं आपसे पूछूं वर्गमूल 40, मैंने लिख दिया वर्गमूल 40 √40, ये क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि 40 क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आपको सर ये अपरिमेय हो जाएगा। बस इतना देख लेना है। ठीक है, चलिए अब और भी अलग टाइप के क्वेश्चन करें, अब और थोड़ा अलग, इससे एक लेवल और। ठीक है, यस, ये तो आसान है, पहला वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बता दो, इसका तो मैं कुछ भी नहीं बता रहा, आप लोग बता सकते हो। परिमेय या अपरिमेय? 45/10 परिमेय। 45/10, आपको अगर सर 45/10 लिख देंगे, इसको दशमलव संख्या हटा दिया, इसको चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 5 × 45, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 9/2।
तो आपको सर ये p बटा q के रूप में आ गया, दोनों ही पूर्णांक है, और ऐसे भी पता है कि दशमलव वाले सारे नंबर परिमेय होते हैं, तो ये पूरा हमारा परिमेय हुआ। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन दिख रहा है इसके बारे में मुझे बताइए, ये कैसा नंबर है? क्यों? 4 तो पूर्ण वर्ग है, 9 भी पूर्ण वर्ग है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13 आएगा, और 13 किसी का वर्ग नहीं है। नाइस। तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, √4 प्लस √9 ऐसा लिख सकते हैं? सोचिए थोड़ा। नहीं लिख सकते, बहुत बढ़िया। तो यही मैं सिखाना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर नोट डाउन करिए सबसे पहले एक नोट लगाकर कि सर अगर कभी ऐसा लिखा रहे a प्लस बी, तो इसको कभी भी आप गलती से भी √a प्लस √b अलग अलग मत लिख देना। इसको आप अगर लिखोगे √a प्लस √b तो ये गलत हो जाता है। इसका मतलब हम यहाँ पर सिंबल क्या लगाएंगे, कुछ ऐसा लगाएंगे, ठीक है। तो ये नोट डाउन कीजिए, √a प्लस √b जो होता है वो √a प्लस b के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसके बराबर नहीं। मल्टीप्लाई में होगा तो लिख सकते हैं ना? हाँ, मल्टीप्लाई में होगा तो लिख सकते हैं। अगर कभी ऐसा लिखा रहे कि √ab तो इसको हम लोग लिख देते हैं √a इंटू √b, ये तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिखा जा सकता है, लेकिन ये नहीं लिखा जा सकता ऊपर वाला, ठीक है। तो यहां से हमको ये निकल कर आ रहा है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, हम आंसर करने के पहले थोड़ा सोचेंगे। जो देखकर आंसर लग रहा है वो नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको बोल रहा है 4 है प्लस है, तो आप इसको जोड़िए ना, 9 4 जोड़ोगे तो 13 मिल जाएगा। आपको दिखेगा वर्गमूल 13 तो अभी डिस्कस किया था, ये कैसा है, अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। तो ये वाला अगर अपरिमेय है तो ये जो संख्या लिखा गया था यह भी अपरिमेय होगा, है ना। तो ये संख्या क्या है, अपरिमेय। क्लियर? नाइस, समझ में आया आगे? चल अभी आते हैं अगले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, फिर ये तो काफी आसान सा दोनों ही क्वेश्चन है, मुझे पहला वाला बता दीजिए क्या है। √39, 39 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, वर्गमूल के अंदर लिखा हुआ है, तो सीधे कहोगे सर ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये कैसा नंबर है, अपरिमेय है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, दूसरा जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है 3/5, ये तो साफ दिख रहा है सर p बटा q के रूप में दिख रहा है, इसको परिमेय संख्या कहेंगे। एक सेकंड, 3/5 को क्या कहेंगे सर, ये p बटा q के रूप में दिख रहा है, जहां पर दोनों ही पूर्णांक है, तो ये वाला जो हो गया ये परिमेय हो गया, ठीक है, ये परिमेय। ठीक, अभी समझो, मैं कुछ क्वेश्चन आपसे दे रहा हूँ, पोल में आने के पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस करने के लिए बस दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, मैं अगर ऐसे क्वेश्चन पूछूं आपसे, √70 प्लस 11, ये बताइए क्या है? 70 परिमेय संख्या है। चैट में ऐसे आंसर सही है आपका, परिमेय संख्या है। क्योंकि यहाँ पर आप इसको जोड़ोगे, आप बोलोगे सर देख के क्या लग रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या हमें देखकर लग रहा है वो आंसर मत करिए, थोड़ा रुकिए, सोचिए। वर्गमूल के अंदर प्लस का साइन है, इसको ऐड करो तो 70 और 11 को जोड़ेंगे तो 81 मिलेगा, और 81 एक पूर्ण वर्ग है। 81 किसका पूर्ण वर्ग है, मुझे बताओगे? सर 9 का। 9 का। आपको अगर सर यहाँ पर लिख देंगे 9 गुना 9, यहाँ से बाहर आ जाएगा 9, यानी 9/1, और ये नंबर एक परिमेय संख्या मुझे दिखने लगा, ठीक है। तो ये जो अपरिमेय दिख रहा था है तो ये परिमेय है, तो ये परिमेय, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि देख कर क्या लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछूं 40 प्लस 9, ये क्या है? सर रैशनल नंबर है। अगेन ये रैशनल नंबर है ना। ये अगेन परिमेय संख्या है, क्योंकि आप जोड़ोगे 40 और 9 को तो आपको मिलेगा 49, ठीक है। 49 मिल गया। 49 से आपको पता सर 7 का वर्ग है, 7 गुना 7 तो एक 7 बाहर आ जाएगा, तो ये 7/1 आया, जो कि एक परिमेय संख्या अगेन दिखने लगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, फिर अगर मैं एक ऐसा क्वेश्चन लिखता हूं, यहां पर लिखा 49, यहां पर मैंने लिख दिया 9, ये बताइए। देखो सर 49 इरेशनल नंबर है। इरेशनल है, 49 भी पूर्ण वर्ग है, 9 भी पूर्ण वर्ग है, लेकिन उससे क्या मतलब है, हमें तो यहाँ पर जोड़ना है ना। 49 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 49 और 9 को जोड़कर कितना मिलेगा, 58 मिलेगा, ठीक है। और 58 किसी भी संख्या का वर्ग थोड़ी है, कोई दो नंबर सेम नंबर को गुना करके 58 ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते।
तो आप No, कहोगे sir. सर ये पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। अच्छा, पूर्ण वर्ग है कि नहीं कैसे पता चलेगा? कम से कम 1 से 20 तक का वर्ग याद करना है आपको, ठीक है, तभी पता चलेगा जल्दी जल्दी। तो आप कहोगे सर ये कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इवन इसको सॉल्व करोगे फैक्टराइज करके तो वर्गमूल रह जाएगा, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग नहीं था तो अपरिमेय। इवन अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं आपसे, एक क्वेश्चन मैंने लिखा वर्गमूल, और मैं यहां लिख दे रहा हूं 5 गुना 8, इसको क्या बोलोगे? इसको गुना करिए अंदर वाले अपरिमेय. को। अपरिमेय. वर्गमूल 40, हाँ अपरिमेय आएगा। वर्गमूल अपरिमेय। 40, 40 क्या है? 40 एक ऐसा नंबर है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। 40 पूर्ण वर्ग नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है किसी नंबर का, तो ये कैसा नंबर हो गया? अपरिमेय हो गया। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या निकल कर आ रहा है? क्या आप लोग ऐसा बोल सकते हो सर हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल के अंदर जो भी चीजें हैं, जोड़ घटाओ गुना भाग, इवन घटाओ का भी हो सकता है, उसको हम लोग ऑपरेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि अंदर में पूर्ण वर्ग है या नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग है अंदर में तब जाकर वो परिमेय होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा अपरिमेय हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो एक बार मुझे जल्दी से वाई लिख के बताइए, कोई भी डाउट है डेफिनेटली डी लिख सकते हो। तो सभी लोग वाई लिख रहे हैं, तो अभी आपके लिए पोल वेट कर रहा है आपका। जाइए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, बताइए इसमें से कौन सी एक परिमेय संख्या है। पहचानना क्या है? रेशनल नंबर। पहचानना आपको रेशनल है, परिमेय है। क्लास में अभी मुझे 35 बच्चे दिख रहे हो, आंसर 35 आने चाहिए, किसी का भी मिस नहीं होना चाहिए। देखिए कौन सा परिमेय है। ऐसा क्वेश्चन कई बार किया है, बस आपको देखना है कि वर्गमूल के अंदर कौन सा पूर्ण वर्ग है, या फिर इतना सिंप्लीफाई कर लो ना, अभाज्य गुणनखंड करिए, सॉल्व करिए, आंसर बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, अभी तक 20 आंसर आए हैं, बढ़िया। 21 आंसर आए हैं। अच्छा, क्लास में अभी कितने बच्चे हो? 34 या 35 बच्चे हैं, तो सभी के आंसर आने चाहिए, मैं उतना वेट करूंगा। ये पोल का टाइम है आपके लिए। अच्छा, हैंड रेज नहीं करो, हैंड रेज बंद रखिए, उससे क्या होता है ना, डिस्टर्ब होती है क्लास। सभी को सुनाई देता है क्या? हैंड रेज करने पर एक आपको आवाज सुनाई देती होगी, नो है ना? सर। नहीं सुनाई देती, मुझे सुनाई देता है वो। ठीक है, ठीक है, अभी बंद सर है। आप हाँ बताइए। 24 आंसर आ चुके हैं, अभी रुकेंगे ओनली 15, चलो 20 सेकंड रुकते हैं, 20 सेकंड और, 20 सेकंड और। अगर नहीं हुआ है जाइए आंसर कीजिए, अदरवाइज फिर लास्ट में हो सकता है कई बार नेटवर्क इशू की वजह से आपका आंसर नहीं हो पाता है, ठीक है। लास्ट 15, लास्ट 15 सेकंड्स, लास्ट 10। नाइस, तो अभी काफी सारे बच्चों का आंसर आया है, 30 बच्चों के, 29 बच्चों के आंसर आए हैं। अच्छा, अभी आपको ये भी दिख रहा होगा कितने बच्चों ने आंसर किया है। 30 बच्चों ने आंसर कर दिया है, एक दो बच्चे और रहते हो अभी। लास्ट 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये दिख रहा हो कि आज काफी सारे नए बच्चे हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगले क्लास में ये सारे बच्चे रहेंगे, कोई भी क्लास डिसकंटिन्यू नहीं करना है, रेगुलर आप सभी को क्लास करनी है, ठीक है। परिमेय पहचानना है। आप देखो वर्गमूल के अंदर कहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। तो आप कहोगे सर वर्गमूल के अंदर 5 है, 5 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 ऐसा है, अपरिमेय है। तो आप कहोगे सर √5 जो है ये कैसा है? अपरिमेय संख्या, ये साफ दिख रहा है, इसमें कोई डाउट है किसी का तो मुझे बताइए, क्लियर होना चाहिए। ऑप्शन बी को देखें तो √8 है, 8 किसी भी नंबर का वर्ग है क्या? बताइए, किसी नंबर का वर्ग है क्या? नो सर। नहीं, किसी भी दो नंबर को गुना करके हम 8 नहीं ला सकते, सेम नंबर को गुना करके। तो आपको भी सर वर्ग नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय हो जाएगा सीधे। या फिर आप इसको गुणनखंड करके भी चेक कर लोगे ना, तो आपको दिखेगा इसको सॉल्व करने पे 2√2 आ रहा है, ठीक है, 2√2 आ रहा है, इसका मतलब ये अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हुआ, ऑप्शन बी भी नहीं हुआ। ऑप्शन सी को देखते हैं, 9 किसी नंबर का वर्ग है क्या? बताइए, यस सर। कौन से नंबर का है? 3 का है।
आप कहोगे सर 9 जो है 3 का वर्ग है, इसका मतलब 9 को तो हम लिख ही सकते हैं ना 3 गुना 3, और यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये 3 बन गया 3/1, और ये आ गया हमारे पास परिमेय संख्या। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल आंसर हो सकता है, और होगा, आंसर सी सही आंसर होगा। ऑप्शन 6 को देखे, ऑप्शन डी को देखे, तो यहाँ पर बनेगा √2 × 3, और 2 भी अकेला है, 3 भी अकेला, तो बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मतलब √6 का √6 रह जाएगा। और 6 ऐसे भी पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी नंबर को सेम नंबर को गुना करके 6 नहीं ला सकते, इसका मतलब यह भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह कैसा आ गया, यह अपरिमेय संख्या आ गया। ठीक है, तो परिमेय कहाँ पर दिख रहा है, परिमेय ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। क्लियर, बताइए यस और नो, यस या नो, क्लियर, नाइस। अगला क्वेश्चन में आपको थोड़ा टाइम लेना है, मैं पहले ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हड़बड़ी में आप गड़बड़ कर सकते हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में बोला गया है इनमें से कौन सा एक अपरिमेय संख्या है। पोल में अभी नहीं ऑन कर रहा, पोल थोड़े देर के बाद दिखेगा। आपको पहचानना क्या है, अपरिमेय, इरेशनल, परिमेय नहीं। इसमें से 3 ऑप्शन है जो परिमेय है, एक ऑप्शन है जो इरेशनल है, तो आपको पहचानना है कि इरेशनल यानी अपरिमेय कौन से ऑप्शन में लिखा गया है। चलिए, तो अभी मैं पोल को ऑन कर रहा हूं, जाकर आंसर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, अपरिमेय कौन सा है, पहले सॉल्व करिए, जो देखने में लग रहा है वो आंसर नहीं करना है। ठीक है, पहले चारों ऑप्शन को आप सॉल्व करिए, देखिए गुना करके, जोड़कर, वर्गमूल सिंप्लीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं बोल रहा था ना कि यहाँ पर गलती कर सकते हो, गलत आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अपना वेट करिए, इतना जल्दी आंसर मत करो, एक एक करके हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो हर एक ऑप्शन को चेक करिए। अपरिमेय यानी इरेशनल आपसे पूछी जा रही है, परिमेय नहीं पूछा जा रहा, अपरिमेय पूछा जा रहा है। तो पहले ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन बी को देखो, ऑप्शन सी को देखो, ऑप्शन डी को देखो। ठीक है, तो 11 आंसर दिख रहे हैं अभी। ठीक है, बिल्कुल टाइम है अभी, मैंने बोला भी है कि इसमें आपको टाइम लेना भी है। तेरह आंसर आए हैं, बढ़िया। ठीक है, 16 आंसर आए हैं, 16 में 10 आंसर सही दिख रहे हैं। ठीक है, 17, बढ़िया, 18, हाँ अभी धीरे धीरे आंसर इंक्रीज हो रहा है, बढ़िया। हाँ, तो ऐसे ही करना है, अपना टाइम देना और फिर आंसर करते जाइए। 21 आंसर आ चुके हैं। अच्छा, इसमें कुछ आंसर मुझे अब गलत दिखने लगे, शुरुआत में सारे आंसर सही आ रहे थे, अभी कुछ आंसर गलत दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो अपना टाइम लीजिए, सॉल्व कीजिए। देखिए आप क्या करोगे, वर्गमूल के अंदर वाले नंबर को सॉल्व कीजिए ना, 16 और 9 को जोड़ कर देखिए, 16 और 9 को गुना करके देखिए, है ना। 36 है, 4 और 3 को गुना करके देखिए, आपको करना होगा। और इसको मैं इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, आ सकता है एग्जाम में, कितने नंबर में, 1 नंबर में आएगा, लेकिन आएगा। लास्ट 15 सेकंड और, 15 सेकंड और, 10 सेकंड और। अभी काफी सारे बच्चे हो जिन्होंने लास्ट क्वेश्चन का आंसर किया था, अभी तक नहीं आया, कीजिए, स्किप मत करिए। फिर आपका पोल रिपोर्ट में वही दिखता है, व्हाइट ब्लैंक स्पेस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सारे आंसर करने हैं। लास्ट 10 सेकंड्स, अब ज्यादा समय नहीं है, लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलो बढ़िया, तो अभी पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या आंसर होगा और कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मिक्स आंसर आए हैं, ज्यादातर सही लेकिन कुछ आंसर गलत। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर आप कहोगे सर एक एक करके हमें क्या लग रहा है आंसर, उससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है किसी बच्चे को ए लगे, हो सकता है किसी बच्चे को बी लगे, हो सकता है किसी को सी लगे और किसी को डी लगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 16 और 9 को आप मुझे जोड़कर बताइए, ऑप्शन ए में 16 और 9 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा। सर 15 15, 16 और 9 को 25 25, 16 और 9 को जोड़ेंगे 25 मिल जाएगा। 25 किसी नंबर का वर्ग है क्या, 25 वर्ग है क्या। सर 5 का
5 का वर्ग है, 5 का वर्ग 25 है। इसका मतलब हम 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5, और जो ऑप्शन ए है ये बदलकर बन गया 5। इसका मतलब 5/1 तो लिख सकते हैं, p/q के रूप में बदल दिया, जहां p और q पूर्णांक है। तो आपको सर ये ऑप्शन ए कैसा है, परिमेय। हमें क्या बताना है, अपरिमेय, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन बी पर आते हैं। ऑप्शन बी को मैं दो तरीके से सोल्व कर रहा हूँ। पहला जो तरीका होगा, आप कहोगे सर 16 और 9 को गुना कर देंगे। 16 और 9 को अगर गुना करोगे तो 16 9 144 होगा, ठीक है, 144 बनेगा। 144 किसी नंबर का वर्ग है क्या? नो सर। सर 12 सर का 12। है, तो ये आपको याद होना चाहिए। 20 तक के वर्ग मैंने बोल रखा है, आपको याद करने हैं, तभी ये सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी कर पाओगे। तो 12 का वर्ग 144 होता है, तो आपको सर 144 जो है 12 का वर्ग है। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो 12 × 12, यानी एक बार 12 आ गया, ठीक है। तो आपको सर 12 को हम 12/1 लिख सकते हैं, जो p/q के रूप में चला गया, और यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह भी अपरिमेय तो नहीं होगा। सेकंड तरीका देख लो, मेथड 2। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 16 × 9 को सर आप गुना नहीं करोगे तो सीधे हम ऐसा ब्रेक ही कर लेते हैं गुणनखंडों के रूप में। 16 को लिख सकते हैं 4 × 4, और 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। अभी देखिए वर्गमूल के अंदर जितने भी नंबर है सभी गुना से कनेक्टेड है, 4 × 4 × 3 × 3। तो इसमें से कुछ कुछ चीज बाहर आ जाएगा। तो 4 2 बार है तो 4 एक बार बाहर आ जाएगा, 3 2 बार है तो एक बार गुना में 3 बाहर आ जाएगा, तो 4 3 12 आ गया, ठीक है। सॉल्व करके 12 आ गया ना, जो 12/1 बन जा रहा है, ठीक है। तो यहां से भी कह सकते हैं क्या, दूसरे तरीका से भी सर 12 ही आ रहा है, चाहे जैसे भी सॉल्व किया, ठीक है। तो दोनों ही तरीका से कर सकते हो, ठीक है। चलो अब मेथड 2 को मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। अब आइए आप √36 पे, ऑप्शन नंबर सी पे। तो ऑप्शन सी को क्या बोलोगे, 36 किसी नंबर का पूर्ण वर्ग है क्या, बताइए। सर 6 का है 6 ना, का। 6 का वर्ग। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 36 को लिख सकते हैं 6 × 6, 6 × 6, और ये आ जाएगा बाहर में 6, और 6 को आप लिख सकते हो सर 6/1, परिमेय संख्या है फिर से, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, 4 × 12, वर्गमूल 12। 12 किसी नंबर का वर्ग है क्या, किसी नंबर का स्क्वायर करने पे 12 मिलता है? नहीं, एक का 1 मिलेगा, 2 का 4 मिलेगा, 3 का 9 मिलेगा, 4 का 16 मिलेगा। 16 ज्यादा हो गया, 9 कम हो गया, ठीक है। तो 9 और 16 के बीच में कोई भी नंबर वर्ग नहीं है, तो आप कहोगे सर 12 किसी भी कम प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। इसका मतलब यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यह अपरिमेय है, क्लियर। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अपरिमेय ऑप्शन डी है। क्लियर हुआ? यस अच्छा, सर। किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए। सचिन, 1 सेकंड, ठीक। तो ये क्लियर हो गया किस टाइप से करना है, वर्क कैसे करना है, तो हमें पता है। जो भी ऑप्शन है उसको पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ही आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए